वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू होता है ये हमारी बिल्ली से। सुबह सुबह का टाइम था और आज मेरा दिल था कि मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए ज़रूर जाऊँगी। मुझे कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी है जो ख़त्म हुई हैं और मैं लास्ट 2-3 मंथ से प्लान कर रही हूँ कि मैं लेने के लिए ज़रूर जाऊँगी। लेकिन हर दिन जो है ना वो डिले हो जाता है और अब मौसम भी जो है वो काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दिन बहुत छोटे हो गए हैं और दिन गुज़रते पता ही नहीं चलता है कि कब वक़्त जो है ना वो गुज़र जाता है। तो आज मेरा ये प्लान था कि मैं आज कुछ भी घर का काम जो है वो नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ करने वाला नहीं था, खाना भी बनाने वाला नहीं था। देन आई डिसाइड कि या ओके, शॉपिंग के लिए जो है ना वो क्यों ना जाया जाए। तो जब मैं जैसे ही उठी सबसे पहले तो कुछ एक मुझे फ़ोन करने वाले थे, वो मैंने किए। अच्छा, फ़ोन करने ना इंसान थोड़ी-सी बात करने के लिए बैठता है, लेकिन हमेशा फ़ोन लंबे हो जाते हैं और जिस दिन आप ये सोच लो ना कि आपने अपने लिए कुछ करना है, उस दिन आपको बहुत सारे ऐसे फ़ोन आएँगे कि आप समझोगे कि नहीं, आज इसका फ़ोन उठा लें, आज इससे बात कर लें। और 5 मिनट कर लेती हूँ। मुझे जब भी किसी का फ़ोन आता है ना तो मैं हमेशा अपने आप को टाइम देती हूँ या चैलेंज करती हूँ कि मैंने 10 मिनट देने हैं या 7 मिनट देने हैं, 5 मिनट देने हैं। इससे ऊपर टाइम जैसे ही जाएगा ना तो मैं उनसे कह दूँगी कि अल्लाह हाफ़िज़ ना। लेकिन मैं सिर्फ़ ये बात जो है ना वो अपनी वालदा से कह सकती हूँ या अपने बहन-भाइयों से कहती हूँ, वरना और किसी से नहीं कहती। मुझे लगता है कि अगले बंदे को बुरा ना लग जाए। तो हुआ ये कि सबके फ़ोन सुन लिए, लेकिन जब अम्मी जी की बारी आई उनको फ़ोन करने की तो उनसे थोड़ी ही फ़ोन पे बात हुई। हमेशा मैं सोचती हूँ कि लंबी बात करूँगी, लेकिन थोड़ी ही बात उनसे होती है। देन मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो भी पाकिस्तान में होती हैं और उनसे भी मैं यही सोची हूँ कि लंबी बात करेंगे, लेकिन जब अपने माँ-बाप की बारी आती है ना, आप इतने थक गए होते हो कि दिल यही कर रहा होता है कि आप फ़ोन जो है ना वो मज़ीद नहीं करना किसी को। तो थोड़ी-सी बात की और ओके देन अल्लाह हाफ़िज़। खैर-आफ़ियत का पता चल जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम लोग आवाज़ सुन लेते हैं, बात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो है वो फ़ोन किए, उठ के नाश्ता बनाया अपने लिए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि या ओके रेडी होते हैं और फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। मैं घर से निकलने से पहले मैंने ये सोचा कि मैंने आज जो 2 बहुत ज़रूरी काम करने हैं वो ये है कि मैंने नाक में पिर्चिंग करवानी है। सेकंडली ये कि मैंने सेफोरा का चक्कर जो है ना वो ज़रूर लगाना है। मैंने जितनी भी मेरी चीज़ें लेने वाली है ना वहाँ से मैंने लेनी है। वैसे मेरे मोबाइल में ऐप है, मैं ऑनलाइन चीज़ें देखती रहती हूँ और उनको जमा भी करती रहती हूँ कि ये भी लूँगी, ये भी लूँगी, ये भी लूँगी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम जाता है आगे, तो वो चीज़ें जो है ना वो कहीं इधर-उधर हो जाती हैं या मुझे याद नहीं रहता या शायद उस टाइम पे मुझे उनकी इतनी ज़रूरत जो है ना वो नहीं लगती लेने के लिए। देन मैं रेडी हुई और घर से निकली। जैसे ही घर से निकली तो पहले सबसे ये सोचा कि क्यों ना सेफोरा जाया जाए, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि नहीं, सबसे पहले आज नाक में पिर्सिंग करवाती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो मैं चली गई थी तुर्क की दुकान पे। वहाँ पे जाके मैंने नाक के लिए डिसाइड की कि कौन-सी पिन पहननी है। इनके पास चाँदी की होती हैं कि बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है और देन मैंने सिल्वर जो है वो चूज़ की थी और मैंने नाक में पिर्सिंग करवा ली। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो है उसने 10 यूरो ली थी। 20 यूरो जो है वो एंटीबायोटिक के साथ ही। मुझे ये लगा था कि एंटीबायोटिक जो है ना वो घर में पड़ी हुई होगी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ने भी करवाया हुआ था नाक को, और इसलिए देन मैंने वो बाय नहीं की। 10 यूरो दे के जस्ट मैंने अपने नाक में पिर्सिंग करवा ली थी। उसके बाद सेफोरा जाने का प्लान थोड़ा-सा डिले हो गया और मुझे डूगलास सामने नज़र आया। मैंने सोचा कि थोड़ी-सी चीज़ें डूगलास से बाय कर लेती हूँ और बाकी की जो है ना वो मैं चली जाऊँगी बाय करने के लिए सेफोरा पे। लेकिन हुआ ये कि डूगलास में कुछ एक चीज़ें हैं जो जो हमारे हम के मेरे घर के पास जो डूगलास है वहाँ से, जैसे एस्टे लॉडर की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। मुझे याद आया कि यार यहाँ से मैं ये चीज़ें बाय कर लेती हूँ जो मुझे चाहिए। कुछ मोरफ़े की चीज़ें चाहिए थी, कुछ मुझे एक और 1-2-3 और ब्रांड थे जिनकी मुझे चीज़ें चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एस्टे लॉडर ही मिलता है। सबसे पहले फिर मैंने अपने लिए कोई शेड जो है वो बाय करनी थी। वो मैं चूज़ कर रही थी कि कौन-सी वाली शेड जो है वो लूँ। तो अच्छा, आजकल इसके ऊपर ना अंगे बोट लगी हुई है। अगर मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर ऑफ़र लगी हुई है। देन मुझे कोई फ़ेस के लिए मास्क देखने थे, कोई क्रीम देखनी थी, तो मैंने ख़ैर से वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उनसे थोड़ा-सा पूछ लिया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी आपको कुछ ऐसे बस तुक्के लगा-लगा के चीज़ें जो है ना वो बता रहे होते हैं। तो ख़ैर डूगलास में तो मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा टाइम नहीं गुज़रा। 1-2 चीज़ें मैंने वहाँ से बाय की थी जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैं चली गई थी मिलर में और मिलर के बाद चली गई थी मैं फैमिली में कि शायद वहाँ पे कोई कपड़े वग़ैरह मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला और मैं निकली कि चलो मैं जाती हूँ सेफोरा पे निकलने, यानी कि उस सेंट्रम से निकलने से पहले मेरी नज़र पड़ गई थी इधर
रिचुअल्स पे, और मुझे ख्याल है कि रिचुअल्स की कलेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छी होती है हमेशा परफ्यूम की। तो क्यों ना कोई परफ्यूम देख ली जाए। मैं जैसे ही अंदर गई तो मुझे यहाँ से पता चला कि यहाँ पे आपको स्किन केयर की चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जो कि 85% जो है ना वो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई हैं, और उनके अंदर कोई इतने ख़ास बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है। अच्छा, बहुत एक ह्यूज कलेक्शन थी, जैसे सीरम की, आई क्रीम की, फेस मॉइस्चराइज़र एंड देन मास्क की, पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, देन आपकी आई क्रीम थी, डे क्रीम, नाइट क्रीम, रिपेयर के लिए, एंड विटामिन सी, लाइक हर एक चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती है रिचुअल से। इनकी जो कलेक्शन थी, जो घर में परफ्यूम वगैरह रखने के लिए, उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी उनकी खुशबू थी। लाइक लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि सारा कुछ इकट्ठा करूँ और भाग जाऊँ। लेकिन मुझे ख़्याल आया कि मुझे यहाँ से जो सबसे ज़रूरी चीज़ बाय करनी है वो मैं इनसे बाय करूँगी अपनी हैंड क्रीम, क्योंकि मेरे हैंड जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, और अब वैसे भी विंटर का सीज़न आ रहा है, तो विंटर में पानी भी कम पिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाथ जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। ख़ैर, मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा मैं गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी थी, लाइक जो इनका स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी वो वाली। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो मैं इनकी 1-2 चीज़ें लेती हूँ, वो मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर वो मुझे सूट की, अच्छी लगी, तो देन मैं दूसरी चीज़ें जो है ना वो भी मैं ज़रूर बाय करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ उनके ऊपर ध्यान दूँगी। तो टेस्टर जो है वो हर चीज़ का पड़ा हुआ था, आप इस्तेमाल करके देख ही सकते हो वहाँ पे, अगर आप लोगों को लगे। अच्छा, इनकी जो प्राइसेस है ना वो बहुत रीज़नेबल है, लाइक कुछ भी इतना जो महंगा है ना वो नहीं था। तो मुझे चाहिए था अपने हाथों के लिए एक मॉइस्चराइज़र, और फिर जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि या आप ले सकते हो मॉइस्चराइज़र, जो कि 24 आवर्स के लिए आपके हाथों को मॉइस्चराइज़ रखता है। अगर आप साथ में एक हैंड वॉश भी बाय कर लेते हो तो दैन बहुत अच्छा है। आई सेड ओके। मैंने वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मुझे ट्राई करवाया था, और वहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ था जहाँ पे उसने मेरे हाथ वगैरह वॉश करवाए। मैंने हैंड वॉश यूज़ किया, देन मैंने वो मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ किया। लिटरली मुझे वो इतना पसंद आया वहीं पे कि मैंने तो कहा कि नहीं, मैं अब इनके ये लेके जाऊँगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगी कुछ एक दिन, और उसके बाद उसके रिव्यू जो है ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनकी जो परफ्यूम होती है, मुझे अक्सर परफ्यूम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी जितनी भी परफ्यूम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हैं, और मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, जो कि ये वाली है। अच्छा, ये रिचुअल्स की जो न्यू कलेक्शन हमेशा आती है ना, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत शौक़ है इनकी नई कलेक्शन को बाय करने का, और नो डाउट के सारी बहुत अच्छी होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और इतनी महंगी भी नहीं होती हैं। आज जाके मैंने प्राइस भी चेक की थी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे उन्होंने मेरे हैंड वॉश करवाए, एंड देन ये सारे बॉडी स्क्रब भी पड़े हुए थे, और हैंड स्क्रब बॉडी वाले, एंड लाइक कि हर एक चीज़ थी यहाँ पे कि आप जो भी चाहो वहाँ से बाय कर सकते हो। देन मैंने जो चीज़ें बाय की थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और सेकेंडली मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जब भी आप लोगों ने डूग्लास से कुछ बाय करना होता है, उसकी पहले ऑनलाइन जो चीज़ों की प्राइस है वो ज़रूर देख के जाया करें, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन देखते हो तो उसकी प्राइस सस्ती होती है, और डूग्लास जो है वो आपको उसी रेट पे ऑर्डर कर देता है, या उसी रेट पे आपको जो है ना वो सेल करता है। तो मुझे भी ये चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जब मैं अपनी फाउंडेशन लेके उसकी कासे पे गई थी डूग्लास की, और उसने मुझे डबल प्राइस बताई, और मैंने सोचा है कि ये तो ऑनलाइन तो इसकी प्राइस जो है वो इतनी आ रही है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इसकी प्राइस एक्चुअल में क्या है। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वाली चीज़ बाय करनी होती है तो आपको पहले बताना होता है कि आपने ऑनलाइन ही चीज़ बाय करनी है। तो इसी के साथ मेरा यहाँ का व्लॉग ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे 7 बज गए थे और सिर्फ और 8 बजे तक ओपन था। जाने का कोई फ़ायदा देखो नहीं, तो मैंने कैमरा वो डिसाइड किया चीज़ हो नहीं कि अब लेता ना मैं जो हम देख रहे चलती हैं। हूँ शाम की वॉक के लिए। घर आके खाना वगैरह खाया, और बाद में हम लोग ये प्यारी सी जगह पे वॉक के लिए चले गए थे, जहाँ का व्यू जो है वो बहुत अच्छा था। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा नहीं, होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, उससे क्या कमेंट और होता? सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के साथ कल वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं बाय करके लेके आई थी अपने लिए। और सेकेंडली जो हैंड क्रीम है उसका रिव्यू, क्योंकि हैंड क्रीम के लिए भी आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कोई अच्छी हैंड क्रीम जो है वो हमें बता दें, या फिर कोई वाइटनिंग क्रीम जो है वो हमारे फेस के लिए बता दें। तो मैं आप लोगों के साथ अगले आने वाले दिनों में उसके बारे में ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।